चलिए बात करते हैं उस पल की, जब दुनिया एक भयानक जंग के बिल्कुल कगार पर थी। 7 अप्रैल 2026। प्रेसिडेंट ट्रंप के इस एक पोस्ट ने दुनिया भर के नेताओं को चौंका दिया। दुनिया को लगा कि ये ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की सीधी धमकी है। तो सवाल ये है कि दुनिया इस मोड़ पर पहुंची कैसे। ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जंग 28 फरवरी को शुरू हुई, लेकिन दो घटनाओं ने हालात को एकदम से बदल दिया। पहले तो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया गया, जिससे एक बड़े रेडियो एक्टिव हादसे का डर पैदा हो गया। फिर ईरान ने अमेरिका का एक F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट मार गिराया। ये दिखाता था कि जंग लंबी चलेगी। दोनों क्रू मेंबर ईरानी जमीन पर उतरे। पायलट को तो बचा लिया गया, पर एक वेपन्स ऑफिसर अब भी लापता था। फिर शुरू हुआ एक बड़ा रेस्क्यू मिशन, जिसमें CIA का डिसेप्शन कैंपेन और एलीट स्पेशल फोर्सेस शामिल थीं। 5 अप्रैल को मिशन तो कामयाब रहा, पर अमेरिकी फौजों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसी बीच प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने के लिए 4 डेडलाइन दी, पर सब नज़रअंदाज कर दी गई। अब ट्रंप का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने ईरानी सभ्यता को खत्म करने की वो आखिरी धमकी दे डाली। लेकिन डेडलाइन खत्म होने से सिर्फ 90 मिनट पहले एक अचानक हुए ऐलान ने सबको चौंका दिया। पाकिस्तान ने बीच बचाव किया। उसके आर्मी चीफ और ट्रंप के बीच सीधी बात हुई और 2 हफ्तों के सीज फायर का ऐलान हुआ। इस्लामाबाद में बातचीत शुरू हुई, पर जल्द ही एक बड़े मुद्दे पर आकर रुक गई। मामला अटका था न्यूक्लियर सस्पेंशन पर। अमेरिका 20 साल की रोक चाहता था और ईरान सिर्फ 5 साल की। बातचीत फेल होते ही ट्रंप ने तुरंत ईरान के सभी बंदरगाहों की पूरी नौसैनिक नाकेबंदी का ऐलान कर दिया। नाकेबंदी का असर फौरन दिखा। अमेरिकी नौसेना ने कई कमर्शियल जहाज़ों को रोक दिया या उनका रास्ता बदल दिया। ईरान का रवैया बहुत अजीब हो गया। 17 अप्रैल को स्ट्रेट खोला और अगले ही दिन उसे बंद कर जहाज़ों पर फायरिंग कर दी। और अब हम आ गए हैं 22 अप्रैल 2026 पर। 2 हफ्तों का वो नाजुक सीज फायर अब खत्म हो रहा है। तो शांति वार्ता फेल हो चुकी है और सीज फायर खत्म हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जंग फिर से शुरू होगी?